परिवार संकट में है मेरा अभी भी। किए थे तो आकर के प्रशासन हटा दिया। बोला हम ही डीएसपी हैं, हम ही एसपी हैं। गोस्वामी बोला हम 5 लाख रुपया थाना में दे देंगे। प्यार बना परिवार का दुश्मन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, प्यार बना परिवार का दुश्मन। अब ये मौजूद है मधेपुरा जिला के अंतर्गत पिपरा करौती में, और यहाँ पे छोटे भाई से बदला लेने के लिए बड़े भाई को दिन दहाड़े खत्म कर दिया जाता है। दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, क्योंकि छोटे भाई एक लड़की को लेकर के फरार हो चुके थे और उस लड़की का ऑलरेडी पहले से कहीं शादी हो चुका था। प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चला आ रहा था, फिर बीच में लड़की का शादी जबरदस्ती कर दिया जाता है। फिर लड़की वापस इस लड़के के पास, अपने प्रेमी के पास भाग करके चली आती है। जब यहाँ पे आती है, ये लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में कोर्ट मैरिज करते हैं और अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। फिर समाज का प्रेशर आता है, पुलिस प्रशासन का प्रेशर आता है, तुम लोग यहाँ पे आओ, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, तुम लोग एक साथ रहना। जब अपने गांव पहुँचता है दोनों, उसके बाद लड़की को उस लड़के से अलग कर दिया जाता है सामाजिक तौर से। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बावजूद भी लड़की के परिवार के मन को शांति नहीं मिलता है। उसके बाद वो लोग बदला लेने पे उतर जाते हैं। उसके बाद उस छोटे भाई को छोड़ करके उसी परिवार के सबसे बड़े भाई को दिन दहाड़े रोड पे गोलियों से भून दिया जाता है। पूरे परिवार का रो रो करके काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जिनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी थी, और छोटे भाई का गलती का सजा बड़े भाई को मिलता है। आप ये समझ सकते हैं। और छोटे भाई का ये भी कहना है, लड़की के शादी से पहले ही हम उस लड़की से शादी कर चुके थे, लेकिन बीच में ज़बरदस्ती उस लड़की का शादी कहीं और करवा दिया जाता है। उसके बाद लड़की फिर वापस उस अपने प्रेमी के पास वापस आती है। उसके बाद भी समाज के लोग, पुलिस प्रशासन उसका जिम्मेदारी लेते हैं, तुम वापस आओ, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। लड़का जब उस लड़की को लेके वापस आता है, आप समझ सकते हैं पूरे परिवार का क्या हाल हो रहा है। पूरे माँ पिता, पूरे परिवार का रो रो करके काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। अभी तक ये घटना 15 तारीख की है, लेकिन अभी तक एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुए, एक भी लोगों को पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पाई है। इस परिवार के लोगों का स्थिति आप सभी को दिखाते हैं। दादा का रो रो करके बुरा हाल हो चुका है, इनकी माँ का, इनके पिता का, सबका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। चलिए इनके दादा से सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे। ओ बाबू, आप देख सकते हैं यही दादा है। दादा जिंदा है, लेकिन पोते अभी जिंदा नहीं है। पोता इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। बदला का भावना, आखिरकार हमारे समाज में बदला का भावना कब खत्म होगा? आप देख पा रहे हैं दादा का हालत कितना खराब हो रहा है। हमारे दल का दुश्मन दादा शांत हो जाइए, हम जानते हैं आपका हालत बहुत खराब बाबू, शांत हो जाइए। हैया घन में जे शादी करती आई हो। अब देख लीजिए किसके आंखों में आंसू नहीं आएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, दादा इस दुनिया में है लेकिन पोता इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कुछ दुष्ट आदमी के वजह से, हमारे समाज में बदले के भावना के वजह से आज एक लड़का जिनका कोई गलती नहीं था, उनको इस केस से कोई लेना देना ही नहीं था, तब भी उस लड़की को दिन दहाड़े रोड पे खत्म कर दिया जाता है लड़की के परिवार के द्वारा। ये पूरे इस परिवार का कहना है। बाबा सुनिए, कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है, कौन किया है ये घटना? ये घटना चंदन गोस्वामी, पंकज गोस्वामी वहाँ से ऑर्डर दिया जो हम 5 लाख रुपया खर्चा करेंगे, उसको मारो रे। तो वह पवन गोस्वामी और चंदन गोस्वामी और की कहता है जो संजय गोस्वामी, हाँ। बाबू, ये सबको मार को मारा है। राजो गोस्वामी का आदमी और पारो देवी,
ये सब कौन है? पूरा लड़की का परिवार है? वो सब है, पारो देवी लड़की का माई है। हाँ। वो जो है राजो का आदमी रिंकी देवी, जी, जी। वो है बदमाशबा का बहू। हाँ। जादव था वो बदमाश, एक गोस्वामी है। मतलब आपके छोटे पोते जो है उस लड़की को लेके जाते हैं और लेकिन उसका बदला आपके बड़े पोते पे निकालते हैं। हाँ, वो उसी का बदला कल सुबह में आया है, इसी के वो गड़ागड़ी किया। तो ये ने क्या किया, जो लाठी लेकर को और निकल को कहता है। कितने बजे बाबा ये घटना? ये घटना 5 बजे हुआ है। ये सामने ही? घर का यही सामने तुरंती गोसाई का दरवाजे पर, और रिंकी देवी का घर में था वो। अब देखिए बाबा, रीना देवी का घर में। अच्छा बाबा ये बताइए, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, कानून से क्या चाहते हैं? उन लोगों को क्या सजा मिलना चाहिए? वो अभी तक नहीं किसी का पकड़ा है, नहीं किसी का अति किया है। रात भी में 5 बेर वो रोलिंग किया, लेकिन कुछ नहीं कर कुछ नहीं किया। कभी फोन कर को भी कहे तो कहता है 2-3 ठो चौकीदार वहाँ पर है, एक को चौकीदार नहीं था। हाँ। वो जिला परिषद को कहे तो जिला परिषद अमन बाबू ने आकर को देखा अपना नज़र से, जो एक को चौकीदार नहीं है। तो वो प्रशासन को कहा जो कहाँ है सर, नहीं है एक को चौकीदार। अब बताइए, पुलिस प्रशासन इन लोगों को दिलासा, जब ये लोग रोड जाम भी किए थे, जो हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाइए, उसके बाद ही हम लोग जो है दाह संस्कार करेंगे। पुलिस प्रशासन इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं, लेकिन कल ही शाम ये घटना हुई है। अभी तक पुलिस प्रशासन एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ पाया है। फिर प्रशासन धमकी, जो रोड जाम किए थे तो आकर के प्रशासन हटा दिया। बोला हम ही डीएसपी हैं, हम ही एसपी हैं, इसको हटाओ, संस्कार करके आओ, और उसका बाद जो है फिर हम तुम्हारा FIR बनाएंगे, पकड़ करेंगे। हम बोले जब संस्कार कर देंगे या कल आपको पैसा दिया जाएगा 2-3 लाख रुपया, तो हम गरीब आदमी क्या करेंगे? आप मेरे पक्ष में नहीं कोई कार्रवाई कीजिएगा तो नहीं हम करेंगे, हम आपका साथ हैं। सारा वो ट्रैफिक जाम को हटा दिया पुलिस वाले, अपने से हटवा दिया, हमको बोला संस्कार करो। लेकिन अभी तक प्रशासन किसी को कुछ नहीं पकड़ धक्कर किया है, नहीं FIR चालू किया, नहीं बनाया है। अब बताएं, आप उनके पिता है जो पिता है, हाँ। अब देखिए, ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये उस लड़के का पिता है जो इस दुनिया में आज मौजूद नहीं है। इनका बॉडी का आप हालत देख सकते हैं। बेटे के लिए तड़प रहे हैं इंसान, लेकिन पुलिस प्रशासन इन्हें दिलासा पे दिलासा दे रहे हैं कि हम उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। आगे क्या, आपको क्या लगता है, पुलिस प्रशासन दे पाएंगे आपको? मुझे विश्वास 75% नहीं है, 25% है, क्योंकि उसका भाषा से मुझे बुझा रहा है जो मुझे वो साथ नहीं देंगे। हाँ। आगे आप लोगों से भी निवेदन है, जैसे है, क्योंकि वो पंकज गोस्वामी बोला हम 5 लाख रुपया थाना में दे देंगे। हाँ। पुलिस को देखेंगे हम, पुलिस मेरा क्या करता है, ऐसे फ़ोन पे बोला है, हम सुने हैं, बातचीत कर रहा था। तो बताइए वो 5 लाख 4 लाख रुपया दे देगा, हम नहीं देंगे तो मेरा सुनेगा प्रशासन? नहीं सुनेगा। तो कल इसी तरह से घटना पे घटना होगा तो सब परिवार को। आपको अभी ये भी लग रहा है पूरा परिवार संकट में है? पूरा परिवार संकट में है मेरा अभी भी, क्योंकि आपका बड़ा बेटा का कोई गलती नहीं था, तब भी उनको नहीं। खत्म किया। मेरा बड़ा बेटा समाज में पूछ सकते हैं कि इतना हीरा बेटा था, इसी पे मेरा घर द्वार चलता था। मुझे इलाज करवाया, पेट में पत्थर था, ऑपरेशन करवाता, शादी आगे डेट बढ़वा दिया, यही अगन में टाइम था। बोला अब देखिए, बड़ा बेटा इस परिवार को संभाल रहा था, अपने माँ अपने पिता को संभाल रहे थे, लेकिन वो बड़ा बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उस लड़के का कोई गलती नहीं था, कोई उनका दोष नहीं था। जो भी इस कांड में शामिल थे या कोई लड़की को भगाने में शामिल थे, ले जाने में शामिल थे, उनका छोटा बेटा था, इनका छोटा बेटा था, लेकिन बड़े बेटे को खत्म कर दिया जाता है। उनकी माँ का रो रो करके काफ़ी हाल बेहाल हो चुका है। माँ तड़प रही है अपने बेटे के याद में, अपने बेटे के शरीर के पास, इतना भयानक रो रही है। चलिए उनसे बातचीत करवाते हैं और आप सभी